वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज आप सभी के लिए मैं क्लास 12th में वीडियो लेकर आया हूँ डिसोल्यूशन चैप्टर की। जो आपका डिसोल्यूशन चैप्टर है, आज मैं उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। ये आपका वन शॉट रिवीजन वीडियो होगा जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपके काम आएगा। सबसे पहले डिसोल्यूशन क्या होता है? जब फर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ये फर्क है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बंद हो जाता है, कोई पार्टनर छोड़ दिया, कुछ पार्टनर चले गए, लेकिन फर्म चलता है, फर्म कंटिन्यू करता है बिजनेस। लेकिन अगर मैं कहता हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो बिजनेस हमेशा के लिए बंद, अपना खाता बंद करके, अपने क्रेडिटर्स को पैसे चुका के, सब सेटल करके, बिजनेस क्लोज करके पार्टनर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ही बंद हो जाता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो है वो फर्म बंद नहीं होता। कुछ पार्टनर कोर्ट ने क्रिमिनल घोषित कर दिया, गिल्टी कर दिया, या कुछ और रीजन हो गया। तो अब हम देखेंगे डिसोल्यूशन में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। फर्म का पैसा बेचने पे कैसे आएगा, सामान बेचने से क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर अगर सामान लेगा तो क्या एंट्री होगा, अगर पेमेंट किया जाएगा पार्टनर के द्वारा तो क्या एंट्री होगा। अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। सबसे पहले फिर रिपीट कर दूं बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो पहला, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड और रियलाइज्ड। अगर एसेट्स को बेचा जा रहा है, यहां पे ध्यान रखें, रियलाइज का मतलब कुछ बेच के पैसा मिलना, रियलाइज का मतलब कुछ बेच के पैसा मिलना। तो जब भी एसेट सोल्ड या रियलाइज्ड होगा तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एसेट्स सोल्ड। ये होगा नरेशन बीइंग एसेट्स सोल्ड। क्यों? कैश डेबिट, कुछ बेचने से पैसा अंदर आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और रियलाइजेशन कंपनी के लिए इनकम है क्योंकि बेच रहा है, इसलिए क्रेडिट। तो जब भी कुछ सोल्ड या रियलाइज होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, अगर पेमेंट चेक से आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नंबर 2, व्हेन assets are sold or taken over by partner। जब एसेट्स को पार्टनर ले ले या पार्टनर टेक ओवर कर ले, तो पार्टनर उसके बदले पैसा नहीं देगा, उसके कैपिटल में से उसको छीन लिया जाएगा। जैसे मान लो एक्स नाम के पार्टनर ने एक फर्नीचर ले लिया 40,000 का, तो एक्स के कैपिटल से उस अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे। और आप सभी जानते हैं कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है और डिक्रीज होने से डेबिट। तो इसका एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्या एंट्री है? पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। आप दोनों चीज में नोटिस करिए बच्चों, जब भी कुछ सेल कर रहा है रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, चाहे कैश में बेचे तो भी टू रियलाइजेशन, पार्टनर को बेचे तो भी टू। बस आपको ध्यान रखना है डेबिट कौन होगा। अगर रियलाइज हो रहा है तो कैश डेबिट, पार्टनर को बेच रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स को बेच रहे हैं एक्स डेबिट, वाई को बेच रहे हैं वाई डेबिट। और थर्ड, कृष्णा इधर का भी पूरा दिख रहा है। थर्ड, when asset is sold to creditor, जो एसेट है वो किसको दे दिया गया? क्रेडिटर को, यानी जिसको पेमेंट करना था। मान लो बिजनेस बंद हो रहा है,
एक सप्लायर था, उसको 50,000 देना था, उसको पैसा देने के बदले मशीन दे दी है या फर्नीचर दे दिए, मतलब पैसा देने के बजाय क्रेडिटर को कोई सामान दे दिए, तो नो एंट्री विल बी पास्ड। क्या होगा? नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। कोई जर्नल एंट्री पास्ड नहीं होगा। ध्यान रखें इसको। अगर एसेट क्रेडिटर को बेचा जा रहा है तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। तो इससे हमने क्या सीख लिया? जब भी एसेट बेचा जाएगा क्या एंट्री होगा? रियलाइज होगा कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर को बेचा जाएगा पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर को दिया जाएगा नो जर्नल एंट्री विल बी पास। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले। हो गया? अब हम देखेंगे बच्चों, जब एक्सपेंस पे किया जाएगा, क्या पे किया जाएगा? एक्सपेंस। जैसे सिंपल है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। सिंपल क्वेश्चन में लिखा गया है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, सिंपल। तो अगर एक्सपेंस पेड है तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट। तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग, इसको आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोल सकते हो, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। तो सिंपल एक्सपेंस अगर पेड हो रहा है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और पे करने से पैसा बाहर जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर चेक से पेमेंट हो रहा है तो कैश की जगह आप क्या लिख दोगे? बैंक। तो क्या एंट्री है? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस, पार्टनर। तो पार्टनर अगर पे कर रहा है तो बाद में उसको उसका पैसा मिल जाएगा। एक्सपेंस तो फर्म का है, लेकिन पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो बाद में पार्टनर को उसका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब दोनों केस में देखिए, इसमें भी रियलाइजेशन डेबिट, इसमें भी रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि खर्चा है डेबिट, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। लेकिन सवाल है क्रेडिट कौन होगा? पे हो रहा है, फर्म पे कर रहा है तो टू कैश, पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर। नरेशन being expense paid by partner, being expense paid by partner, ये एंट्री होगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस borne by ए पेड बाई बी। अब इस लाइन का मतलब समझिए बच्चों, एक्सपेंस बॉर्न बाई ए, एक्सपेंस ए का है, चुका कौन रहा है? बी। तो याद रखें, जिसका एक्सपेंस है वो डेबिट, जो चुका रहा है वो क्रेडिट। फिर रिपीट कर दूं, जिसका एक्सपेंस है, पता है इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड by B on
बिहाफ ऑफ एज, दोनों लाइन का मतलब सेम है। बॉन और बिहाफ का मतलब सेम है। बॉन बिहाफ का मतलब जिस पार्टनर का एक्सपेंस है, और पे मतलब जो पार्टनर पे करता है। बहुत सिंपल है, जो पे कर रहा है वो क्रेडिट, क्योंकि बाद में साइलेंट करो ना यार, जो पे कर रहा है वो क्रेडिट और जिसका एक्सपेंस है वो डेबिट। क्यों? बिकॉज जो पे कर रहा है बाद में उसको वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जिसका खर्चा है वो डेबिट और जो चुका रहा है वो क्रेडिट। किसका खर्चा है? ए का। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और इसको अगर मैं फॉर्म में फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिखोगे? एक्सपेंस पार्टनर डेबिट टू, कृष्णा पूरा दिख रहा है ना यहां तक, टू पेइंग पार्टनर। ध्यान रखना है इसको। मतलब जिसका खर्चा है वो डेबिट और चुकाने वाला क्रेडिट। नरेशन बीइंग एक्सपेंस borne by some partner paid by some other partner। मतलब खर्चा किसी और का, चुका कोई और रहा है। तो जिसका खर्चा वो डेबिट और चुकाने वाला क्रेडिट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर नोट करो, मतलब फोटो फोटो ले लिया। प्लीज पे अटेंशन। अब एक्सपेंस borne and paid by same partner। क्या मतलब है बच्चों इसका? जिसका खर्चा है वही चुका रहा है। बॉर्न बाई है, पेड बाई है। जिस पार्टनर का खर्चा है चुका भी वही रहा है। नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। एक्सपेंस मतलब जिसका खर्चा और चुका भी वही रहा है, तो नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। जैसे क्रेडिटर को एसेट देने से एंट्री पास नहीं होता था, क्रेडिटर को मशीन दे दिए, आपका बिल्डिंग दे दी तो भी एंट्री नहीं बनेगा। जिसका खर्चा है वही चुका रहा तो भी कोई एंट्री नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इफ पार्टनर गेट्स कमीशन और रिम्यूनरेशन, अगर पार्टनर को कमीशन या रिम्यूनरेशन मिलता है तो इसका एंट्री। पार्टनर को मिल रहा है, नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ। पार्टनर को अगर कमीशन या सैलरी मिल रहा है तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा, और कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नरेशन बीइंग कमीशन पेड टू पार्टनर। पार्टनर को क्या चुकाया गया? कमीशन। तो ध्यान रखें, फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर की इनकम है तो पार्टनर क्रेडिट, लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या हो गया? डेबिट। कई बार क्या होता है, फर्म पार्टनर को डिसॉल्व करने के लिए कुछ कमीशन देता है और एक्सपेंस भी खुद पे करता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक डेकोरेटर वाला है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है पार्टी वार्टी करने का।
मैंने अपने बर्थडे पार्टी करवाने के लिए इसको मैंने दे दिया 50,000। अब मेरे बर्थडे पार्टी करवाने की जिम्मेदारी इसकी। अब एक्सपेंस 70,000 हो, एक्सपेंस 5,000 हो, एक्सपेंस 2,000 हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे अकाउंट में कितना रिकॉर्ड होगा? 50,000, क्योंकि मैंने उसको कितना कमीशन दे दिया है? 50। अब एक्सपेंस 1 रुपए हो, 1 लाख हो, उस अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? 50,000। और दूसरा, अगर मान लो मैंने जो कमीशन दिया 3,000 और मैं खुद ही एक्सपेंस पे कर रहा हूं, तब 2 एंट्री बनेगा। एक इसको कमीशन देने का, और दूसरा जो मैंने एक्सपेंस पे किया। चलिए उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए अ पार्टनर एक्स इज remunerated 50,000 to dissolve the firm. Realization expense amounted to 70,000। समझिए बच्चों इस चीज को ध्यान से। एक्स को हमने जिम्मेदारी दी कि फर्म को डिसॉल्व करवाने में तू मदद कर, माल बाल को बेच, वसूली कर, बदले में हम तेरे को 50,000 कमीशन देंगे। अब खर्चा कितना है? 70,000। क्या इस 70 से मतलब होगा? क्योंकि हमने एक्स को कितना दे दिया? 50,000। तो सारा खर्चा सब कुछ की जिम्मेदारी किसकी है? एक्स की। अब मुझे 70,000 से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ किससे मतलब होगा? 50। अगर खर्चा 1 रुपए होता, 10 रुपए होता, 10,000 होता, तब भी मेरे को मतलब नहीं होता। हमें किससे मतलब होता? 50,000, क्योंकि पार्टनर को कितना कमीशन मिला है? 50। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर 50, 50, इस 70 का कोई एंट्री नहीं बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग फोटो लो। आप लोग खाली बैठने से कुछ क्वेश्चन चालू कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में बताना चालू करूंगा। आज बैठना है आप लोग को 2-3 बजे तक। चलो, जब तक होगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक, इसलिए जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो उतना जल्दी छुट्टी हो। साक्षी और यामिमा चालू कर दीजिए। चलो, ट्रायंगल्स का तीनों थ्योरम सॉल्व करके दिखाओ। कौन सा थ्योरम था ट्रायंगल्स का? एंगल सम प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और तीसरा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलो इन चारों थ्योरम को प्रूफ करो। अभी फोटो ले लिया आप लोग? मतलब फोटो ले लिया? हाँ, आगे। एक और केस भी देखेंगे बच्चों, इसका ध्यान दीजिए। इधर इधर बात नहीं, ओए तू उधर जगह बैठ। तो जैसे रिम्यूनरेशन टू एक्स 40,000 फॉर डिसॉल्विंग द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म 3,000। अब समझिए बच्चों, क्या उसमें जो इसके पिछले वाला क्वेश्चन था, क्या उसमें मैंने पेड बाय फर्म लिखा था? सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा था, तो हमने उसका एंट्री नहीं किया। पर यहां पे पेड है, कुणाल बोर्ड में देखो क्या है यहां पे? पेड। तो 2 एंट्री बनेगा। एक, जो पार्टनर को कमीशन दिया गया कि फर्म ने कहा कि तू हेल्प कर दे डिसोल्यूशन में, हम तेरे को 40,000 देंगे, उसका भी बनेगा, और जो फर्म ने पे किया है उसका भी बनेगा। यानी अगर सिर्फ एक्सपेंस होता तो एंट्री नहीं बनता, पिछले क्वेश्चन के जैसा। अरे जंगली कहीं के इडियट्स, उसका एंट्री नहीं बनेगा अगर सिर्फ एक्सपेंस होता तो। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? पेड। अगर पेड लिखा है तो उसका एंट्री बनेगा। तो पहला एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। मैंने बोला था पार्टनर को जब भी कुछ मिलेगा रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर। प्राची,
40 40 एक इसका बन गया, और एक्सपेंस फर्म ने पे किया है उसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। 3 3 पहले वाले का नरेशन बीइंग कमीशन गिवन टू पार्टनर, दूसरे वाले का बीइंग एक्सपेंस पेड बाय फर्म। तो ध्यान रखिए इस चीज को, अगर सिर्फ एक्सपेंस लिखा होता तो हम इसका एंट्री नहीं बनाते, पेड है तो जो कमीशन मिला उसका भी एंट्री बनेगा और जो फर्म ने पे किया उसका भी एंट्री बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और छूटा गया रचित मेरे से? पार्टनर कमीशन, एक्सपेंस, एसेट, सबका एंट्री बनी। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखें, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट, तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर लॉस होगा तो, समझ गए? नरेशन बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉस चार्ज। कभी भी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट मत लिखना, बीइंग लॉस चार्ज। स्क्रीनशॉट आप लोग फोटो ले लो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जर्नल एंट्री से। हाँ, ये अभी भेजेंगे ना, प्राची दिखाओ। हाँ, ये 10 का फोटो डाल दे और मेरे को डिक्टेट भी करते जाना। फोटो डाल दे पहले और मेरे को डिक्टेट करते जाना। आप लोग चालू किए बनाना गर्ल्स? हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 360 एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये चारों थ्योरम। हाँ, फोटो डाल दिया? चल क्वेश्चन डिक्टेट कर। एक मिनट रुक जा, मैं पूरा फॉर्मेट बना देता हूं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF, ग्रुप में डाल गया, क्वेश्चन चेक करो। पूरे फॉर्मेट के साथ करेंगे। बस कृष्णा चुप। पहला क्वेश्चन बोल। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 रुपीज पेड बाय फर्म। क्या बोला था बच्चों मैंने आपको? रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म पे कर रहा है, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और पे करने से पैसा बाहर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 2000 2000 नरेशन बीइंग एक्सपेंस पेड बाय फर्म। हाँ, दूसरा बोलना। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 पेड बाय राम, जो कि एक पार्टनर है। क्या बोला था बच्चों मैंने आपको? अगर पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर क्रेडिट। क्यों? पार्टनर को वो पैसा बाद में मिल जाता है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो हमेशा डेबिट होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहां पे भी आप पूरा लिखना, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, बिकॉज राम को उसका पैसा बाद में मिल जाएगा। है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता, पार्टनर को मिल जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। 5000 नरेशन बीइंग
रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई राम, यहां पे भी बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। थर्ड बोलना, आराम आराम से रुक जा। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? हाँ, आर टू बी पेड एंड बॉर्न बाई पार्टनर का नाम। बच्चों क्या इसका एंट्री बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? पेड एंड बॉर्न बाई मोहन, जिसका खर्चा चुका भी वही रहा है। क्या बोला था? अगर बॉर्न और पेड सेम हो तो उसका एंट्री पास। यहां पे खर्चा भी मोहन का, चुका भी मोहन रहा है, नो एंट्री विल बी पास्ड। और हाँ बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा नो एंट्री, वरना चेकर को लेगा आपको पता नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कीप क्वाइट। हाँ, रुक जा आराम से बोल। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 4000। हाँ, पेड बाई फर्म ऑन बिहाफ ऑफ, बात मत करो प्लीज आप लोग। खर्चा किसका है? पार्टनर का। चुका कौन रहा है? फर्म। खर्चा पार्टनर का हो, पार्टनर डेबिट टू कैश। फिर रिपीट कर रहा हूं, खर्चा फर्म का हो, चुका पार्टनर रहा है, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर। खर्चा पार्टनर का है और चुका फर्म रहा है, पार्टनर डेबिट टू कैश। एक बार और, अगर खर्चा किसका है? फर्म का, और चुका कौन रहा है? पार्टनर, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर। लेकिन अगर खर्चा पार्टनर का है, चुका फर्म रहा है, पार्टनर डेबिट टू कैश। यहां पे किसका खर्चा है? ये रोहन का। चुका कौन रहा है? फर्म। तो रोहन हो जाएगा डेबिट, क्योंकि खर्चा उसका है, और कैश क्यों? फर्म चुका रहा है तो कैश बाहर। तो रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 4000। रशीद एक बार खड़े होकर इधर में देख तो पूरा दिख रहा है कि नहीं? पूरा इधर का पूरा नीचे तक जा रहा है पूरा ना? देख ले एक बार अच्छा। ठीक, तो मतलब यहां तक जो लिख रहा हूं वो आ रहा है ना? यहां तक जा सकता हूं? ठीक, और इधर पूरा जा सकते ना? ठीक। बीइंग एक्सपेंस borne by रोहन, पेड बाई फर्म, पेड बाई फर्म। तो ध्यान रखिएगा इसको, अगर पार्टनर का खर्चा है और फर्म चुका रहा है, पार्टनर डेबिट टू कैश। और कितने एंट्रीज है? एक और। ठीक है, इसका फोटो ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बोल रचित, लास्ट वाला। अच्छा एक मिनट, इसको मिटा देता हूं, पहले वाले को यहां पे बना लो। हाँ बोल, लास्ट वाला बोल। रुक जा रियलाइजेशन एक्सपेंस, हाँ, पेड बाई राम फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट
रुक जा, पूरा नहीं हुआ है ना अभी। फॉर विच ही इज, हाँ हाँ, फॉर विच ही इज रिम्यूनरेटेड, बहुत बढ़िया, 3000 फ्रॉम। बच्चों मैंने अभी आपको अपने स्टूडेंट को खड़े करके एग्जांपल दिया था, एक बार आप फर्म ने या मैंने उसको कमीशन दे दिया, अब खर्चा उससे ज्यादा हो खर्चा उससे कम हो, फर्म को उससे मतलब, तो यहां पे राम को कितना रुपए दे दिया गया फर्म की तरफ से कमीशन, कि भाई हम तेरे को जिम्मेदारी दे रहे हैं, तेरे को 3000 कमीशन दे रहे हैं, तू फर्म को डिसॉल्व करने में हेल्प कर दे। अब वो अपने पर्सनल अकाउंट से 5000 दे, 50,000 दे, क्या फर्म को उससे मतलब है? नहीं। तो इस 5000 का कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? 3000। और पार्टनर को कमीशन मिलने से क्या एंट्री होता है? रियलाइजेशन टू पार्टनर। तो आखिरी वाला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राम, 3000, 3000, नरेशन बीइंग कमीशन गिवन टू राम। समझ गए आप लोग? और वैसे भी अगर नीचे कुछ नहीं भी लिखा तो भी एंट्री नहीं बनाता बच्चों में, क्यों? कहां से पे किया उसने? अपने पर्सनल अकाउंट। पर्सनल से बिजनेस को मतलब है? नहीं। तो फर्म को किससे मतलब था? सिर्फ 3000। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले। अब कॉपी दो जिसमें वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे ना, वो डिसोल्यूशन के दो, उसको करें। हाँ रचित, अब इसको डिक्टेट करना। ठीक है रचित, अब सिर्फ इसको डिक्टेट करना। दिख रही है? 1 से लेके 5 तक सुन रहा है? 1 से लेके दे तो। हाँ अब आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डिसोल्यूशन कराने के बाद तुम लोग को मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं 9th को पढ़ाऊंगा, उसका थ्रू आना, उसके बाद तुम कराऊंगा एडमिशन और रिटायरमेंट। या नहीं छोड़ू, एक बार में करा। चलिए हाँ फिर से करेंगे, एक सेकंड में फॉर्मेट बना लेता हूं बच्चों। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। आप लोग क्वेश्चन करने बोला गया, बातचीत करने, तुम लोग भी चुप रहो। हाँ रचित, पहला वाला बोल। इधर का पूरा दिख रहा है? एक बार खड़े हो तो जयेश देख तो, ये पूरा एंड तक जा रहा है ना? हाँ बोल। पी टूक ओवर इन्वेस्टमेंट, कितना? बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था अभी? अगर पार्टनर कुछ टेक ओवर करेगा, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन, क्यों? उसके कैपिटल से उसको डिडक्ट, सीधो के बैठ, उसके कैपिटल से उसको डिडक्ट कर लेंगे। पी ले रहा है तो एंट्री पीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट took over by P, amount 12,500, 12,500। हाँ सेकंड, आराम से बोल। स्टॉक और फर्नीचर, हाँ रियलाइज। बच्चों मैंने क्या बोला था? अगर कुछ भी रियलाइज हो रहा है मतलब बेचा गया, और उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब भी रियलाइज या सोल्ड होगा, रियलाइज और सोल्ड का मतलब सेम। आप बेचते हैं तो पैसा
अंदर आता है, और जो अंदर आया वो डेबिट, और रियलाइजेशन इनकम है, तो इनकम क्या हो गया, क्रेडिट, क्योंकि बेच रहा है। चुकाने से रियलाइजेशन डेबिट होता है क्योंकि वो खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट। बेचने से रियलाइजेशन क्रेडिट होता है क्योंकि वो इनकम है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 41,500, 41 नरेशन being एसेट्स सोल्ड। आप एसेट्स की जगह फर्नीचर और स्टॉक भी लिख सकते हो, वही मतलब है। हाँ नेक्स्ट, एक सेकंड एक सेकंड। ओल्ड फर्नीचर, ठीक, एक मिनट, रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, हाँ कौन टेक कर रहा है, कंप्लीटली, रिटर्न ऑफ कंप्लीटली टेकन ओवर बाई आर, कितने में, 3,000। फिर से बच्चों पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। मैंने क्या बोला था, पार्टनर जब भी कुछ लेगा, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन, कौन ले रहा है, आर। आर पार्टनर है ना, क्रेडिटर तो नहीं है। क्रेडिटर होता तो नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 3,000, 3,000, 3,000 नरेशन बीइंग फर्नीचर टुक ओवर बाई आर। कितने एंट्रीज और है रचित, 2 और, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले, ऊपर के फोटो ले, फोटो ले। बन रहा है तुम लोगों से, और वो बन जाए तो एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट के 3 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट के 3 क्वेश्चन, साक्षी सुनाई दिया, 6.1 लास्ट के 3, फोटो ले लिया। ग्रुप में डालते जा रहे हैं ना फोटो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मतलब अरे मतलब ये नंबर अब कौन सा, 4th। हाँ बोल, मयंक बहुत मार खाएगा, इधर ध्यान दे चुपचाप। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, हाँ क्या आगे, कुछ लाइबिलिटी करके बोल रहा था, हाँ, इट्स लाइबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड, कितना। अब बच्चों इसमें ध्यान से समझिए इसको, अगर मान लो WCR होता फंड 10,000 और उसमें से 8,000 फर्म ने दे दिया, लेकिन फंड तो था उसमें से दिया, तो फर्म का तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ नहीं। पर यहां पे क्या लिखा है, इट्स लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड, मतलब फर्म ने WCR का फंड रखा ही नहीं था, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, अलग से। और एक्सपेंस है, एक्सपेंस का क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ गए आप लोग? फर्म के पास अलग से फंड नहीं था, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। being compensation paid by firm। ये नंबर कौन सा था रचित? ये नंबर कौन सा था? फोर्थ, फिफ्थ। रियलाइजेशन सिर्फ इतना ही लिखा है। कितना? 1,000। मैंने क्या बोला था बच्चों आप लोगों से? अगर सिंपल रियलाइजेशन एक्सपेंस है मतलब फर्म ने पटाया, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 1,000 1,000। नरेशन being expense paid by firm। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले। अब कुछ बुक के कुछ क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। एक बार रोक तो उसको, मतलब स्टॉप मत करना, स्टॉप मत करना। हाँ, अब बच्चों लोग बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास नई एडिशन की बुक है 24-25 की, और उसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा 16 और 18। उसमें सब कुछ है, तो आपको पूरा कवर हो जाएगा और आप जनरल एंट्री में कभी भी अटकोगे नहीं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन 16 का पहला बोलिए। एक मिनट, आराम आराम से। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 2,600। ओके। पेड बाय पार्टनर का नाम? पेड बाय अमन, जो कि एक पार्टनर है। कौन है? क्या बोला था मैंने? अगर एक्सपेंस पार्टनर पे करे, रियलाइजेशन टू पार्टनर। फिर से बोल रहा हूं, पार्टनर पे करेगा रियलाइजेशन टू पार्टनर, और फर्म पार्टनर का एक्सपेंस पे करेगा पार्टनर डेबिट टू कैश। यहां पे खर्चा किसका है? फर्म का। पे कर रहा है अमन, तो इसका एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल, टू अमन्स कैपिटल 2,600। नरेशन being realization expense paid by A। नंबर 2 बोलना। रुक जा रुक जा। क्रेडिटर took over stock 5,200 इन फुल सेटलमेंट। बताओ बच्चों, एंट्री बनेगा क्या? क्रेडिटर को आप सामान दे रहे हो, कोई एंट्री बनेगा? हाँ, क्रेडिटर को क्या पेमेंट दे रहे हो, रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन कोई एसेट दे रहे हो, फिक्स एसेट, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, नो एंट्री विल बी पास्ड। नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। थर्ड बोलो। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड कितना? क्या बोला था बच्चों मैंने आपको? अगर कुछ भी रियलाइज होगा मतलब बेचा जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो तीसरे वाले का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,500 3,000
500. Narration being realization expense paid. सॉरी एक्सपेंस लिख दिया बच्चों गलती से. बीइंग एसेट सोल्ड. रियलाइज और सोल्ड का मतलब सेम होता है. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. फोटो ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप लोग. फोटो ले. तो अभी तक जितना फोटो लिया डाल दिया ग्रुप में. और कितनी एंट्रीज है इस क्वेश्चन में? 3 और है. ठीक है. बोल. रुक जा रुक जा रुक जा. रिमेनिंग क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 were paid at डिस्काउंट ऑफ कितने. अब ध्यान से देखिए, इसका एंट्री बनेगा बच्चों. इसको एसेट नहीं दे रहे. बोलोगे अब सर कैश भी तो एसेट है. पर कैश कौन सा एसेट है बच्चों? करंट एसेट. फिक्स एसेट देने से, बिल्डिंग मशीनरी, उससे एंट्री नहीं बनता. दे रहे हैं उसको पर 5% डिस्काउंट में. तो 20,000 का 5% आप निकाल लीजिए. 1,000 कम दे रहे हैं तो 27 माइनस 19,000. मतलब क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर रहे हैं? 19,000. तो उसका एंट्री एक्सपेंस पे कर रहे हैं. तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. कितना पेमेंट कर रहे हैं? 19,000. 19,000 टू कैश अकाउंट 90. और अगर यहां पे चेक से पेमेंट होता तो आप कैश की जगह क्या लिख देते? बैंक. नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स पेड एट ए डिस्काउंट. एंट्री नंबर 4. नंबर 5. एक मिनट. स्टॉक 30,000 टेकन ओवर बाय बिमल. हाँ, फिर एट अ डिस्काउंट ऑफ. अब देखिए बच्चों, पार्टनर कुछ टेक ओवर कर रहा है. पार्टनर कुछ, इधर देखो, पार्टनर कुछ टेक ओवर करेगा तो पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन. कौन टेक ओवर कर रहा है? बिमल. लेकिन 20% डिस्काउंट में 20%. तो डिस्काउंट निकाल दीजिए. 30,000 इंटू 20/100 6,000. 30 में से 6 माइनस 24. मतलब बिमल ने लिया, लेकिन 30,000 का स्टॉक उसने कितने में ले लिया? 24,000. तो नरेशन बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000.
B stock took over by B. Last. Investment of 10,000 was realized at first. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था? 10,000 रियलाइज्ड 40%। मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 10,000 पर उनको बेच के मिला कितना? सिर्फ 40%। तो 10,000 का 40% कितना होगा? 4,000। तो इन्वेस्टमेंट बेच के कितना मिला? 4,000। और रियलाइज हुआ है मतलब बेचा गया, तो उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 4,000 4,000। नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड। हो गया। फोटो ले, स्क्रीनशॉट लो। अब कौन सा क्वेश्चन है लास्ट वाला इसका जर्नल एंट्री का? 18। जल्दी करो। क्वेश्चन बड़ा पड़ दिया। हाँ हो जाएगा, टेंशन नहीं, मैं लिख लूंगा। ले लिया फोटो? क्वेश्चन बोल, आराम आराम से बोलना, Partner was आराम आराम से रुक। धर्म जो कि एक पार्टनर है, हाँ appointed to look after the process of dissolution. ठीक है, अपॉइंटेड फॉर डिसोल्यूशन, और उसको रिम्यूनरेशन मिला है 12,000 एंड गॉट रिम्यूनरेशन 12,000। फर्म will borne the expense, Dissolution expense 11,000. dissolution expense 11,000 paid by धर्म। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डी जो कि एक पार्टनर है, उसको फर्म ने अपॉइंट किया कि तू भाई डिसोल्यूशन में हमारी मदद कर, हम तेरे को 12,000 कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे? 12। तो इसका एंट्री बना लीजिए आप, सिंपल। पार्टनर को कुछ मिलेगा कमीशन, रियलाइजेशन टू पार्टनर, तो एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल 12,000 12,000। नरेशन
बीइंग कमीशन, कमीशन को ही रिम्यूनरेशन बोलते हैं, बीइंग कमीशन पेड टू डी। अब इसी का वन का ये पहला था, अब इसका दूसरा क्या लिखा है बच्चों? अगर मान लो फर्म विल बॉन्ड द एक्सपेंस, ये नहीं लिखा होता, फर्म विल बॉन्ड द एक्सपेंस नहीं लिखा होता और लिखा होता डिसोल्यूशन एक्सपेंस 11,000 धर्म ने दिया, क्या इसका एंट्री बनता? क्योंकि धर्म को अपॉइंट किए थे, अब खर्चा उससे ज्यादा हो कम हो फर्म को उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो लाइन लिख दिया है बीच में, फर्म विल बॉन्ड द एक्सपेंस, मतलब फर्म कह रहा है कि हम तुमको कमीशन भी देंगे और जो भी खर्चा होगा वो हम ही पटाएंगे। तो इसका मतलब खर्चे की जिम्मेदारी किसकी है? फर्म की। इसीलिए अगर पार्टनर चुका रहा है फर्म का एक्सपेंस, एक्सपेंस किसका? फर्म का। चुका कौन रहा है? पार्टनर। फर्म का एक्सपेंस अगर पार्टनर चुकाए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, तो इसका बी वाला एंट्री होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। 11,000 11,000 नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय डी। अब मेरी बात को ध्यान से सुने बच्चों, अगर ये जो लाइन है ना फर्म विल बॉन्ड द एक्सपेंस, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो ये एंट्री नहीं बनता। क्यों? पार्टनर को जिम्मेदारी दे दिए, अब खर्चा उससे कम हो या ज्यादा फर्म को उससे मतलब नहीं। पर यहां क्या हुआ? फर्म ने पार्टनर को कमीशन भी दिया और बोला खर्चा भी मैं उठाऊंगा। तो अगर पार्टनर फर्म का खर्चा चुका रहा है, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर। आप चाहते तो इसका कंपाउंड एंट्री भी बना सकते थे, एक ही एंट्री बनाता, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डी 23,000 23,000। क्यों? 12 और 11 कितना होता है? 23। तो मैं इसको कंपाउंड भी बना सकता था, रियलाइजेशन डेबिट 23,000 टू डी 23,000, पर एक साथ बनाने से आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने इंडिविजुअल बना के आपको दिया। सेकंड, आराम आराम से, जय, हाँ, जो कि एक पार्टनर है, ओके, अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन, ओके, वॉज, इतना ही है। अच्छा, आगे, मतलब टू में और है, हाँ, इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस, were paid by Vijay, another partner on behalf of Jay. were paid by विजय ऑन बिहाफ ऑफ जय। बच्चों इसमें दो एंट्री बनेगा बच्चों। पहले क्या लिखा है? जय को 15,000 कमीशन मिला, पार्टनर को कुछ भी कमीशन मिलेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। संजू बोर्ड में देखो, तो टू का पहला पार्टनर को कमीशन या रिम्यूनरेशन मिलेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको मिला है? जय को, टू जैज कैपिटल अकाउंट 15,000 15,000। नरेशन बीइंग कमीशन पेड टू जय। अब बच्चों याद करिए मैंने क्या बोला था, खर्चा जिसका और चुका कोई और रहा है, तो जिसका खर्चा वो डेबिट, जो चुका रहा है वो क्रेडिट। यहां पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस 16,000 है, पेड बाय वी, चुका कौन रहा है? वी, और खर्चा किसका है? जय का। तो जिसका खर्चा वो डेबिट, जय डेबिट और चुकाने वाला वी क्रेडिट। तो जैज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट 16,000।
16,000, 16,000. Narration being expense borne by J, paid by V. हो गया. फोटो लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. और कितना ट्रांजैक्शन है इसमें? 3 और. ये कौन सा नंबर है? तीसरा, फोर्थ, कौन सा है? थर्ड. आराम आराम से बोलना. डी जो कि एक पार्टनर है. हाँ. Standard resolution for his work, he was paid 7,000. डी वॉज पेड कमीशन. कितना? 7,000. ओके. Including resolution इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन expense. एक्सपेंस. ओके. Resolution expense 6,000. डिसोल्यूशन एक्सपेंस Paid from firm's bank account. were paid by firm's bank account. बच्चों, इसमें भी 2 एंट्री बनेगा. पहला क्या होगा? डी को 7,000 कमीशन मिला. पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर. तो थर्ड का जो पहला एंट्री है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको मिला है? डी को. टू डीज कैपिटल अकाउंट. 7,000, 7,000. नरेशन बीइंग कमीशन पेड टू डी. अब इसी में बच्चों बोला है फर्म ने डी को कमीशन भी दिया और खर्चा भी खुद पटाया, तो 2 एंट्री बनेगा. रियलाइजेशन टू बैंक. क्यों? फर्म के बैंक से पैसा गया, मतलब डी को कमीशन भी दिया कि तू भाई खर्चा, मतलब डिसॉल्वेशन में मदद कर दे, और फर्म ने बोला खर्चा भी मैं चुकाऊंगा. तो फर्म ने कितना एक्सपेंस पटाया? 6,000. अगर लिखा होता, बच्चों ध्यान से समझिए, अगर लिखा होता डिसॉल्यूशन एक्सपेंस बस 6,000, मैं उसका एंट्री नहीं बनाता. क्यों? फर्म ने पार्टनर को जिम्मेदारी दे दी, अब खर्चा वो जाने. बट क्या लिखा है? पेड. अगर पेड लिखा है तो उसका एंट्री बनाना पड़ेगा. तो कितना पेड है? 6,000. रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक क्यों बच्चों? क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है, बैंक से. 6,000. 6 मतलब फर्म 2 खर्चे करे, पार्टनर को कमीशन भी दे रहा है और खर्चा भी उठा रहा है. नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई बैंक. हाँ, अब नंबर 4 बोलना. Being a partner, आराम आराम से. being a partner, agreed to do work of resolution for 7 or 5.
मतलब डी को कमीशन मिला 7,500. ओके, stock of same value he took stock of same value as his commission, right? हाँ ठीक है. the stock has already been transferred to realization account. स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. डी को कमीशन मिला 7,500. नॉर्मल क्वेश्चन होता मैं क्या करता, रियलाइजेशन डेबिट टू डी, क्योंकि पार्टनर को कमीशन मिला है, पर उसने स्टॉक ले लिया उतने का. पार्टनर कुछ लेगा तो पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन, तो क्या हो जाता, डी डेबिट टू रियलाइजेशन. ठीक है, लेकिन वो स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन में, नो एंट्री विल बी पास. आप समझिए बैलेंस नहीं हो गया. समझिए कैसे, पहले डी को कमीशन मिला 7.5, रियलाइजेशन टू डी. अब उसके बाद डी ने उतने का कमीशन ले लिया, स्टॉक ले लिया, और पार्टनर कुछ ले तो डी डेबिट टू रियलाइजेशन, बैलेंस नहीं हो गया. समझिए, डी को कमीशन मिला, क्या एंट्री बनाता उसका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डी, और बदले में डी ने उतने का स्टॉक ले लिया, और पार्टनर कुछ लेगा तो पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन, तो दूसरा एंट्री क्या होता, डी डेबिट टू. तो बताइए बैलेंस नहीं हो गया. पहले में डी क्रेडिट, दूसरे में डी डेबिट, कैंसिल हो गया. पहले वाले में रियलाइजेशन डेबिट, दूसरे वाले में रियलाइजेशन क्रेडिट, कैंसिल हो गया. तो इसलिए इसका नो एंट्री विल बी पास. बैलेंस समझ गए आप. तो इसका होगा नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड. लास्ट, ये लास्ट है ना ट्रांजैक्शन. बोल. G a partner एक मिनट, आराम आराम से. जे जो कि एक पार्टनर है, हाँ. commission 10,000. जे को कमीशन मिला 10,000. ओके, He agreed to pay dissolution expense. ही पेड, हाँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 12,000. 12,000. The expense were paid by drawing cash from firm. अच्छा, ये पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस 12,000 बाई फर्म के बैंक से. Drawings. पूरा पढ़ उसको. The expense बाई ड्रॉइंग कैश फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट. देखो यहां पे कितना ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन को. पहला तो जे को कमीशन मिला 10,000, उसका एंट्री बना लेते हैं, सिंपल. पहला जे को जो कमीशन मिला उसका एंट्री बना देते हैं. क्या बनेगा उसका एंट्री बताइए. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको मिला है, जे को, टू जेएस कैपिटल. डाल दीजिए उसमें 10,000 10,000. नरेशन, ये फिफ्थ का ए, बीइंग कमीशन पेड टू जे. अब क्या बोला है, अगर उसने दिया होता, ये नीचे वाला छोड़ दीजिए, बाई फैम्स बैंक अकाउंट को भूल जाइए. उसने दिया 12,000, हमें उससे मतलब होता, हमने पार्टनर को पैसा दे दिया, अब खर्चा 12 हो 20 हो हमें मतलब नहीं, एंट्री नहीं मतलब. बट क्या लिख दिया लास्ट में, उसने पे किया 12, पर फर्म के बैंक से पैसा निकाल के. ये तो ढोल की पार्टनर है, कमीशन भी ले लिया, और जो फर्म का पेमेंट किया, जो एक्सपेंस, वो फर्म के अकाउंट से पैसा निकाल लिया. ये तो वही वाली बात हो गई आपके मम्मी, जो आप लोगों ने बचपन में किया होगा, हमने तो किया था कि मम्मी पापा ने पैसा दिया, जाओ बेटा राशन ले आओ, हम राशन भी ले आए और पैसा जेब में उधारी में लिखवा दिए. तो यहां पे भी वही हुआ. 12,000 एक्सपेंस चुकाया, लेकिन फर्म से पैसा निकाल के दे दिया. तो बताइए पैसा कौन चुका रहा है, फर्म, और फर्म चुकाएगा तो रियलाइजेशन टू कैश, पर बैंक से दिया है तो रियलाइजेशन टू बैंक. तो आखिरी वाला
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 12,000 नरेशन being expense paid by firm। डन। इस तरह से आपका जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम अकाउंट्स बनाना सीखेंगे जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लेजर्स। लेजर्स यानी अब हमें बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। सीधे के बैठ। इस क्वेश्चन में या डिसोल्यूशन चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनता क्योंकि पार्टनर्स जा रहे हैं बिजनेस को बंद करके, इसलिए इसमें बनता है कैश अकाउंट। और जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट है वो आपके सिलेबस में बहुत समय से डिलीटेड है। तो सबसे पहले हमको बनाना है बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। बोला है भाई मार्कर नया कहाँ रखा है? 4 नया में बोर्ड चमक तो नहीं रहे ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में बच्चों 2 स्टेजेस में बनता है, 2 स्टेजेस में। स्टेज 1 यहां आपको उठाना है बैलेंस शीट से। यहां आपको कहां से उठाना है? बैलेंस शीट, जिसको बॉक्स भी कहते हैं, यहां से आपको उठाना है। और कैसे उठाएंगे आप? सबसे पहले क्रिस क्रॉस रूल, यानी अगर लाइबिलिटी में है तो वो रियलाइजेशन के कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। और अगर एसेट्स में है तो कहां चला जाएगा? डेबिट में। अब लेते बहुत सारे आइटम्स है, उतना सब आप याद नहीं कर पाओगे, पर कौन कौन सा नहीं लेते वो मैं आपको बता देता हूं। स्टेज 1 में 9 आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको रियलाइजेशन में नहीं लिया जाता। और वो कौन से 9 आइटम्स है वो मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल नहीं लेते, करंट नहीं लेते, जनरल रिजर्व या सिंपल रिजर्व ये भी नहीं लेते, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसको भी नहीं लेते, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इसको भी नहीं लेते, प्रॉफिट एंड लॉस इसको भी नहीं लेते, पार्टनर लोन इसको भी नहीं लेते, कैश और बैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 आइटम्स रियलाइजेशन में नहीं आता। फिर रिपीट कर दूं, ये जो 9 आइटम्स के बारे में मैंने आपको बताया, कैपिटल, करेंट, रिजर्व, WCR, एडवर्टाइजमेंट, PL, पार्टनर लोन, कैश, बैंक, इनको नहीं लेते रियलाइजेशन में। इनको आपको नहीं लेना है और बाकी सब आपको लेना है। क्रिस क्रॉस, जो लाइबिलिटी में होगा वो क्रेडिट में, जो एसेट्स में होगा वो डेबिट में। और एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो नहीं करते, कहीं भी दिया हो ये आपको क्रेडिट में ही लेना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहीं भी दिया हो आपको क्रेडिट में ही लेना है, ये बात का ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टेज 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले। अब बच्चों हम देखेंगे स्टेज 2।
स्टेज 2 में बहुत इजी है बच्चों, सिंपल। अगर कुछ भी सोल्ड और रियलाइज्ड है, अगर कुछ भी सोल्ड और रियलाइज्ड है तो ये हमेशा क्रेडिट में जाएगा। क्या लिख के? बाई कैश। फिर रिपीट कर दूं बच्चों, अगर कोई भी एसेट सोल्ड या रियलाइज है तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। क्या लिख के? बाई कैश। हाँ, अगर चेक से पेमेंट हो रहा है तो आप कैश की जगह क्या लिख दीजिएगा? बैंक लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी एसेट के बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो भी वो बाई कैश करके क्रेडिट में आएगा। जैसे मान लीजिए 40,000 का फर्नीचर है, उसमें 10,000 का फर्नीचर सोल्ड हो गया तो उसको तो आप लोगे ही बाई कैश। और बाकी 30 के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है वो भी सोल्ड हो जाता है बाई कैश। क्यों? क्योंकि फर्म क्या हो रहा है? बंद, तो सब कुछ बेच बाच के जाना है, तो वो भी किस में आ जाएगा? बाई कैश, अगर किसी एसेट के बारे में साइलेंट है तो। अगला, अगर एसेट क्रेडिटर को दिया जा रहा है, नो एंट्री, इसको आपको लेना ही नहीं है। अभी आपने देखा था जर्नल एंट्री में हम नहीं ले रहे थे, तो अगर एसेट क्रेडिटर को दिया जा रहा है हमको इसको लेना ही नहीं है। इसके बाद, अगर एसेट पार्टनर को दिया जा रहा है, किसको? पार्टनर को, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो भी ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। तो भी कहां आएगा? क्रेडिट में, लेकिन बाई कैश में नहीं आएगा, ये आएगा क्रेडिट में। क्या लिख के? बाई पार्टनर्स कैपिटल। जैसे रोहन ने ले लिया मशीन, बाई रोहन्स कैपिटल। एक्स ने ले लिया मशीन, बाई एक्स कैपिटल। तो अगर आप सोल्ड या रियलाइज कर रहे हैं, बाई कैश करके आएगा क्रेडिट में। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो भी क्रेडिट में आएगा, बट क्या लिख के? बाई पार्टनर्स कैपिटल। और ये कहां दिया होता है? एडजस्टमेंट, जो बॉक्स नीचे 1 2 3 करके लिखा होता है। इसके बाद आते हैं बच्चों एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस, अगर सिंपल रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है या रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड लिखा है, पेड, कहां आएगा ये? डेबिट में। एक्सपेंस हमेशा कहां जाता है? डेबिट में। और क्या लिख के आएगा? टू कैश। डेबिट में क्या लिख के आएगा बच्चों? टू कैश। और अगर यही एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है, रचित एक बार खड़े होकर पीछे के देखते पूरा कवर हो रहा है क्या? बोर्ड पूरा पूरा ना? ठीक। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म पे, सॉरी, पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर, तो फिर डेबिट में ही आएगा, पर क्या लिख के? टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म पे कर रहा है तो टू कैश करके आएगा, और पार्टनर पे कर रहा है तो कौन है? एक बार देख तो पूछना कौन। हाँ, अगर फर्म पे करेगा तो टू कैश, और पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे मान लीजिए एक्स ने पे किया, टू एक्स कैपिटल, वाई ने पे किया, टू वाई कैपिटल, लेकिन आएगा डेबिट में। एक्सपेंस है तो कहां आएगा? डेबिट में। अब अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, कमीशन या रिम्यूनरेशन, तो भी बच्चों कहां आएगा? क्रेडिट में। क्या लिख के? बाई पार्टनर्स कैपिटल। मतलब अगर एक्स को कमीशन मिल रहा है तो भी क्रेडिट में आएगा। तो इससे में क्या पता चलता है कि अगर कुछ सेल हो रहा है तो वो क्रेडिट में आएगा, रियलाइज हो रहा है तो बाई कैश, पार्टनर को बेचा जा रहा है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। अगर क्रेडिटर को दिया जा रहा है तो वो लिया नहीं जाएगा, नो एंट्री। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, पार्टनर पे कर रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल, फर्म पे कर रहा है तो टू कैश। और पार्टनर को अगर कमीशन मिल रहा है तो वो कहां आएगा बच्चों?
क्रेडिट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो, एक मिनट, हाँ ले लो। कहां से आता है तू? और जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था, फर्म अगर बंद हो रहा है हमेशा के लिए, सब कुछ बेच बाच के जाएंगे, उसी तरह फर्म को अपना सब उधारी पे करके भी जाना होता। तो अगर क्रेडिटर बैंक, ओवरड्राफ्ट, लोन, बिल्स, पेबल, वाइफ लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर इनके बारे में एडजस्टमेंट साइलेंट है, इनके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है, नथिंग इज मेंशन, तो इसको आपको डेबिट में लेना पड़ेगा टू कैश लिख के। मतलब अगर साइलेंट भी है, फर्म अपना सारा एक्सपेंस पटा के जाएगा, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है तो जो लिखा है वो ले लो टू कैश करके, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको आपको डेबिट में सबको एज इट इज लेना पड़ेगा, एज इट इज। क्या लिख के? टू कैश। इसका मतलब इनके बारे में अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए मान लेते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी में आता है बच्चों, ठीक है। अब क्रेडिटर मान लीजिए 40,000 और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं रियलाइजेशन बना रहा हूं, डेबिट क्रेडिट, जो लाइबिलिटी में है वो कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो बाई क्रेडिटर अमाउंट डाल दिया कितना? 40। अब एडजस्टमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो डेबिट में भी टू कैश करके क्रेडिटर 40, ठीक है। और अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट में लिखा है क्रेडिटर्स वेर पेड 5,000, क्रेडिटर को कितना पटाया गया? 5,000। तो ये जो टू कैश करके 40 लिखा हूं, इसमें कितना लिख देता? 5। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो आपको यहां पे भी वही लेना है, डेबिट में भी वही लेना है। और अगर कुछ लिखा है तो जो बॉक्स में है वो क्रेडिट में, और वही अमाउंट कहां चला जाएगा? डेबिट में। अगर उनके बारे में मेंशन नहीं है तो, अगर क्रेडिटर के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो जो क्रेडिट में सेम वही डेबिट में, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में लिखा है तो जो बॉक्स में है वो क्रेडिट में और जो एडजस्टमेंट में लिखा है वो डेबिट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल भी बनाऊंगा और कैश भी बनाऊंगा। अब अच्छे से देखिए, इसी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन, और ये इसके सामने मैंने क्या लिख दिया है? एडजस्टमेंट्स। आपके लिए मैंने पूरा लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था बच्चों? 2 स्टेजेस में बनेगा। नंबर 1 बॉक्स, नंबर 2 उधर जाके बैठ, उधर जाके बैठ। नंबर 2 में क्या लेना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। तो पहले मैं क्या देखूंगा? बॉक्स, यानी कि बैलेंस शीट। ध्यान से, सबसे पहले क्रिस क्रॉस, ये मेरा ही निकाला हुआ नियम है। एक समय के बाद आप देखिएगा इसका नाम पड़ जाएगा रूपक सर्स रूल, बिकॉज किसी भी जगह ये वाला चीज डिस्कस नहीं है। इसको मैं कहता हूं क्रिस क्रॉस रूल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लाइबिलिटी को देखें, याद करें मैंने बोला था 9 आइटम्स नहीं लेते, बोला था ना मैंने। तो क्या क्या नहीं लेते लिख देता हूं। कैपिटल, करेंट, रिजर्व, एडवर्ट, कौन कौन सा रिजर्व वो भी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व यानी जनरल रिजर्व और WCR, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस, कैश, बैंक,
और पार्टनर लोन, 9 आइटम्स, इसको याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको नहीं लेना। ये दिख रहा है, एक बार देख तो, ये जो लिखा है एडजस्टमेंट दिख रहा है ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लाइबिलिटी, अब ध्यान से देखिए, क्या इस लिस्ट में क्रेडिटर है? बताओ कुणाल, क्या इस लिस्ट में क्रेडिटर है? मतलब क्रेडिटर हमको लेना है, क्योंकि ये वो आइटम्स है जो हमें लेना नहीं है। तो क्रेडिटर उस लिस्ट में है क्या? तो हमें लेना पड़ेगा। बाई क्रेडिटर अकाउंट, कितना? 129,400, 129,400। उसके बाद वाइफ्स लोन, देखिए पार्टनर लोन नहीं लेते, वाइफ लोन लेंगे। तो पीज वाइफ लोन, बाई पीज वाइफ लोन, कितना? 40,000। इसके बाद पीज लोन, पी तो पार्टनर है ना। एक बार रचित क्वेश्चन देके पार्टनर्स के नाम बताना। प्रदीप और परेश। और ये किसका लोन है? प्रदीप का या परेश का? चेक कर, परेश, ये परेश का लोन है। और ये जो वाइफ थी वो किसकी थी, प्रदीप या परेश? प्रदीप। मैं पीडी लिख देता हूं। चलिए, क्या बोला था मैंने? वाइफ लोन, ये सॉरी पार्टनर लोन नहीं लेते। अब देखो, ये पार्टनर लोन है, पार्टनर लोन यानी परेश लोन नहीं लेंगे। आईएफआर, दो रिजर्व नहीं लेते, जनरल रिजर्व और डब्ल्यूसीआर। क्या इस लिस्ट में आईएफआर है? मतलब आईएफआर लेंगे। बाई आईएफआर, कितना है आईएफआर? 8,000। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल तो नहीं लेते, तो हमारा लाइबिलिटी वाला सेक्शन डन। अब मैं कहां जाऊंगा? एसेट्स। और जो एसेट्स में है वो कहां जाएगा? डेबिट। पहला है बिल्डिंग, क्या इस लिस्ट में बिल्डिंग है? मतलब बिल्डिंग लेना पड़ेगा। टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना है रचित बता तो? 3 लाख। अगला इन्वेस्टमेंट, क्या इस लिस्ट में इन्वेस्टमेंट है? मतलब इन्वेस्टमेंट भी लेना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूं बच्चों, सबसे आसान ट्रिक मैंने आपको बताया है। लेते बहुत कुछ है, उतना भी याद नहीं कर पाओगे, तो सिंपल याद कर लीजिए कौन सा नहीं लेते। अगर वो लिस्ट में नहीं है तो आपको उसको लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 30,000। उसके बाद डेटर 71,400, क्या इस लिस्ट में डेटर है? तो डेटर लेना पड़ेगा। कितना है डेटर? 71,400। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मैंने क्या बोला था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो, मतलब ये कहीं भी दिया हो क्रेडिट में ही लेना है, तो प्रोविजन जाएगा क्रेडिट में। बाई प्रोविजन, कितना? 4,000। आगे बैंक, बैंक नहीं लेते, देख सकते हो आप। बैंक के बाद पीएल, पीएल भी लिस्ट में है, पीएल भी नहीं लेते। उसके बाद गुडविल, क्या इस लिस्ट में गुडविल है? मतलब गुडविल लेना पड़ेगा। टू गुडविल, कितना है गुडविल? इस तरह से बच्चों हमारा स्टेज 1 खत्म। अब मैं आऊंगा स्टेज 2, यानी कि एडजस्टमेंट। पहला पेड, याद करिए मैंने क्या बोला था? कुछ भी पे करेगा तो डेबिट में आएगा, तो ये डेबिट में आ गए तो क्लियर हो गया। और पे कौन कर रहा है? प्रदीप। क्या बोला था मैंने? अगर पार्टनर कुछ पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल करके आएगा। क्या करके आएगा? तो डेबिट में टू प्रदीप कैपिटल, कितना? वाइफ का लोन कितना है?
40,000। तो प्रदीप कैपिटल में कितना डाल दूंगा? 40। और बॉक्स में वाइफ लोन क्या लिखूंगा? वाइफ लोन। आगे, इन्वेस्टमेंट टू कवर बाय परेश। क्या बोला था मैंने? अगर पार्टनर कुछ इन्वेस्टमेंट ले लेगा, कहां जाएगा वो? क्रेडिट में। पार्टनर कुछ भी बेचोगे कहां जाएगा? क्रेडिट में। किस पार्टनर को बेचे हैं? परेश। तो बाई परेश कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कितने में ले लिया? 27। आगे, बिल्डिंग रियलाइज। क्या बोला था मैंने? कुछ भी रियलाइज होगा तो क्रेडिट में बाई कैश लिख के बाई। तो बाई कैश ब्रैकेट में बिल्डिंग कितने में बेचा है? बिल्डिंग 3,50,000। आगे, क्रेडिटर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। क्रेडिटर को 2 महीने बाद पटाना था, लेकिन उसको तुरंत पटा दिए, तुरंत ऑन द स्पॉट। तो क्रेडिटर खुश होकर बोला 10% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? क्रेडिटर कितना है चेक करिए। 129,400। 129। एक बार खड़े होकर देख तो जयेश, ये वाला ये दिख रहा है कि नहीं? 129,400। 129,400। कितना डिस्काउंट? जानते हो यहां पे 2/12 भी करेंगे बच्चों। क्यों? कितने महीने का डिस्काउंट मिलेगा? 2 महीने का। तो 2 1 जा 2 6 जा 0 0 0 0 कैंसल। 6 1 जा 6 2 जा 12। एक 0 बचा था ना? एक एक कटे। हाँ, एक 0। 6 2 जा 12। 6 15 जा 90। 4 0 6 3 4 6 5 जा 30। 6 6 जा 36। बार बार यही आएगा, तो क्यों ना इसको 2157 ले लूं। 2156 भी ले सकता हूं। एक बार मोबाइल में ही चेक कर ले, सही है कि नहीं? सही है ना? ठीक। तो पे कर रहा है, किधर आएगा? डेबिट में। तो डेबिट में टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर कितना पेमेंट? अच्छा, इतने का डिस्काउंट है तो इसको उससे क्या करना पड़ेगा? माइनस। 129,400 से 2157 को माइनस करिए। 129,400 माइनस 2157। 1,27,243। इतने का क्या मिल गया? डिस्काउंट। आगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब बहुत अच्छी बात है यहां पे, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था जब जर्नल एंट्री बना रहा था, तब मैंने क्या बोला था? धीरे बात करो आप लोग। अगर पार्टनर को कमीशन दे दिए कि तुम खर्चा संभाल लो, तो क्या अलग से खर्चा लेंगे? कब लेते? अगर फर्म पे कर रहा। क्या लिखा है यहां पे? प्रदीप नाम के पार्टनर को डेप्यूट किया गया, तुम हमारी मदद करो, बदले में 10 कमीशन ले लो। तो क्या इस खर्चे से फर्म को मतलब होना चाहिए? मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने प्रदीप को उसकी जिम्मेदारी और हमने उसको उसका पैसा दे दिया। खर्चे से फर्म को मतलब, तो हम क्या 10 लेंगे, 2.5 लेंगे? 10 लेंगे। और क्या बोला था मैंने? पार्टनर को अगर कमीशन मिलेगा तो क्रेडिट में आएगा, क्या लिख के? बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो बाई प्रदीप कैपिटल ब्रैकेट में कमीशन। कितना कमीशन? डन। अब चेक करना पड़ेगा कि कोई एसेट या लाइबिलिटी ऐसा तो नहीं जिसके बारे में एडजस्टमेंट में लिखा ना हो। बिल्डिंग के बारे में एडजस्टमेंट में लिखा था, यस। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी लिखा था, यस। लेकिन डेटर के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी, और क्या बोला था मैंने? अगर एडजस्टमेंट में कुछ ना लिखा हो तो उसको एज इट इज ले लेना। तो डेटर जो कि एक एसेट है 71,400, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो जैसा है वैसे लेना पड़ेगा। किसके अंडर में? बाई कैश। तो एक काम करते हैं, बाई कैश के नीचे ही उसी को लिख देता हूं, इसको थोड़ा नीचे लिख दूंगा। डेटर कितना? डेटर
थोड़ा इधर लिखता हूं, बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना था 350, डेटर से कितना मिला 71। क्यों लिए पता है ना, क्योंकि मैंने बोला था एसेट के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब उसी प्राइस में वो बेच दिया गया। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 421,400। तो बाई कैश में कितना आएगा 421,400। ये भी हो गया। और कोई फिक्स एसेट, गुडविल के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, गुडविल के बारे में भी एडजस्टमेंट में मतलब उसको भी सेल किया गया तो गुडविल को भी लेना पड़ेगा। गुडविल, अच्छा इनटेंजिबल एसेट, हाँ गुडविल ले लेंगे बिकॉज वो इनटेंजिबल है, फिक्स एसेट को लेते हैं। हाँ अब इधर आ जाइए, क्रेडिटर के बारे में लिखा है एडजस्टमेंट में यस, वाइफ लोन के बारे में भी एडजस्टमेंट में लिखा है यस, पार्टनर लोन को नहीं देखते। बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम चेक करेंगे टोटल करके किधर कम है किधर ज्यादा है। पॉज करना तो जयेश। हाँ बच्चों एक छोटा सा मेरे से एक माइनर सा फॉल्ट हो गया था, पार्टनर को अगर कमीशन मिलता है तो वो क्रेडिट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, लेकिन रियलाइजेशन में डेबिट में आएगा। फिर रिपीट कर दूं बच्चों, अगर पार्टनर को कमीशन मिलेगा, पार्टनर को क्या मिलेगा कमीशन, तो ये रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना बच्चों, तो रियलाइजेशन के लिए कहां आएगा डेबिट में। तो अब देखिए टू प्रदीप्स कैपिटल, एक बार चेक कर तो खड़े होकर, नीचे का दिख रहा है कि नहीं जयेश, ये वाला ये नीचे का दिख रहा है। प्रदीप को जो कमीशन मिला 10,000 वो रियलाइजेशन के कहां आएगा डेबिट में। कभी भी पार्टनर को कमीशन मिले तो रियलाइजेशन के कहां आएगा डेबिट में, ठीक है। और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2,500 वो पेड है बच्चों, क्या है वो पेड। अगर सिर्फ एक्सपेंस होता हम नहीं लेते, लेकिन पेड लिखा है और पेड को कहां लेते हैं डेबिट में। तो टू कैश में क्रेडिटर को जो पटा है वो और जो एक्सपेंस पटा है वो, दोनों का टोटल आ गया, ठीक। अब जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का वो है 629,800, 629,800, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं है बच्चों तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्रेडिट का टोटल 629 जो कि ज्यादा है, तो डेबिट में आ जाएगा टू प्रॉफिट, ये ऊपर का दिख रहा है देख तो, ये वाला टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो डेबिट के टोटल को इससे क्या करना पड़ेगा माइनस, कितना है माइनस करके, मतलब प्रॉफिट कितना आया 3,8,6,5,7। अब इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स पहले प्रदीप है कि पहले परेश है, टू प्रदीप्स कैपिटल टू परेश कैपिटल, क्या रेशियो है इक्वली, पक्का अच्छे से देख, पक्का रेशियो नहीं दिया है। कौन, हाँ छोड़ दो, हाँ नहीं दिया मतलब इक्वली, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दो पार्टनर है, 2 19 जा 38, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16.5, 19,328.5। फिर यहां भी 629,800, यहां भी 629,800। बच्चों ये चीज नीचे लिखते हैं हम, पर नीचे स्पेस नहीं है तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले, ले लिए। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन मैंने पहले ही आप लोगों के लिए लिख दिया था,
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर्स कैपिटल भी 2 बार में बनेगा, 2 बार में, एक बार बॉक्स यानी बैलेंस शीट और एक बार एडजस्टमेंट, ये रियलाइजेशन। एडजस्टमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। कितने बार में बनेगा पार्टनर्स कैपिटल? 2 बार में। कैसे बनेगा? पहले बैलेंस शीट यानी बॉक्स, और दूसरे बार कहां से देखोगे? रियलाइजेशन। कौन सा रूल? क्रिस क्रॉस। क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। एडजस्टमेंट को भी मिटा देते हैं, अब एडजस्टमेंट की तो जरूरत है नहीं। पर्टिकुलर कितने पार्टनर है? 2 ना? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट। ओके, सबसे पहले पर्टिकुलर। पहले पार्टनर का नाम क्या? प्रदीप, यानी पीडी लिख देता हूं। दूसरे का नाम परेश, पीआर लिख देता हूं। फिर से बीच से एक सेंटर से बड़ा लाइन, तुम लोगों को बोला था मैंने, आप लोगों से भी कहा था मैंने, जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे डेबिट के बाद सेंटर से एक बड़ा लाइन, ताकि सेंटर के इधर डेबिट और सेंटर के उधर क्रेडिट। फिर से पर्टिकुलर, पीडी यानी प्रदीप, पीआर यानी परेश। तो याद होगा आपको मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? अगर लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में, एसेट्स में है तो क्रिस क्रॉस। अब सवाल है कौन कौन सी चीजें बॉक्स से उठाओगे? कौन कौन सी चीजें बॉक्स से उठाओगे? कौन कौन सी बता देता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कैपिटल उठाओगे, उसके बाद करंट उठाओगे, उसके बाद जनरल रिजर्व उठाओगे, उसके बाद WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, इसके बाद प्रॉफिट लॉस। समझ गए? यहां पे आपको लोन और गुडविल नहीं लेना है। जब डेथ चैप्टर मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था? डेथ में डेथ पार्टनर लोन लेते हैं, और लेते थे ना डेथ पार्टनर, और गुडविल भी लेते थे। लेकिन जब आप डिसोल्यूशन बनाओगे, क्या बनाओगे? डिसोल्यूशन, तो इसी को लेना है। क्या क्या छूट गया? IFR भी नहीं लेना है, और जो पार्टनर लोन है वो भी नहीं लेना। समझ गए? डिसोल्यूशन में ये चीजें आएंगी, बस इतनी। कहां से? बॉक्स में से। क्रिस, चल बता, परेश और प्रदीप दोनों का कैपिटल लायबिलिटी में दिया है। अगर कैपिटल लायबिलिटी में तो कहां आएगा? क्रेडिट में। क्या लिख के? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है प्रदीप का? परेश सेम 1,00,000। उसके बाद करंट, क्या दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट है बॉक्स में? नहीं है। जनरल रिजर्व, क्या बॉक्स में जनरल रिजर्व है? पक्का? ओके। WCR पक्का? एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस किस साइड है? अगर प्रॉफिट लॉस एसेट्स में है तो वो लॉस होता है, लायबिलिटी में होता है तो प्रांजल। प्रॉफिट लॉस एसेट्स में कहां जाएगा? डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। कितना है? प्रॉफिट लॉस बच्चों एसेट्स में है, तो एसेट्स में है तो डेबिट में। 20,000 इक्वली 10,000 10,000। बॉक्स में से जो आना था वो। अब रियलाइजेशन, मैं तुम तीनों को भगा दूंगा बोल रहा हूं। जहां पार्टनर्स के नाम है उसको टिक करो। चलो देखो इधर, जहां पार्टनर कैपिटल लिखा होगा, क्या लिखा होगा? दिख रहा है ये? परेश कैपिटल, टिक। और कहीं पे पार्टनर का नाम बताओ, कहां पर है ये? क्रेडिट में। कहां जाएगा तो? क्रिस। और क्या लिखा है बॉक्स में? इन्वेस्टमेंट। तो ये लिखा मैंने टू इन्वेस्टमेंट, और बॉक्स में अमाउंट कितना है?
27। परेश, तो परेश में, अब समझ आया बॉक्स के मतलब ब्रैकेट में क्यों लिखता था, इसीलिए। अब इधर आ जाइए, यहां देखिए कहां पार्टनर का नाम है, ये रहा प्रदीप कैपिटल। बॉक्स में क्या लिखा है, इधर देखो, वाइफ लोन। वाइफ लोन डेबिट में है, पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा, क्रेडिट में। बाई प्रदीप, सॉरी, वाइफ लोन, वाइफ लोन कितना डालेंगे, 40,000। क्या फॉलो हो रहा है, क्रिस क्रॉस। फिर से देखिए, दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखा है, कमीशन डेबिट में है, कहां जाएगा, बाई कमीशन। डाल दिए प्रदीप में, कितना, प्रदीप में सॉरी 10,000, क्रिस क्रॉस। और अब समझ आया ब्रैकेट में क्यों लिखता था, ताकि उसको वहां उतार सके, प्राची वाधवानी। अब फिर से देखो पार्टनर्स के नाम, दिख रहा है कैपिटल, कहां पर है ये, प्रॉफिट ट्रांसफर कहां है, डेबिट में, कहां जाएगा, क्रिस बाई रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में प्रॉफिट 19328.5, 19328 समझ आया पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाना है, पहले बॉक्स में से ये चीजें उठाओगे, क्रिस क्रॉस, और उसके बाद एडजस्टमेंट, ये रियलाइजेशन। एडजस्टमेंट को देखने की जरूरत, जहां जहां पार्टनर का नाम है उसको अंडरलाइन कर दो, और क्रिस डेबिट है तो क्रेडिट में, क्रेडिट है तो, चलिए टोटल करते हैं, चल रची टोटल कर इस साइड का, जल्दी कर। और हाँ बच्चों, इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको बैलेंस शीट ही नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कैश अकाउंट। क्या लिखना है, क्योंकि फर्म क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ले किया, 1,21,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 19328.5। 1, हाँ 32.5, ओके। अब उसमें से 10,000 को माइनस कर दे तो कितना आएगा, 1,80,328 पॉइंट, फिर वहां पे भी 190, यहां पे भी 190,328.5 हो गया। अब इधर का कर, 1,21,000 प्लस 19, मेरे को लग रहा है 140 आएगा, 143.28 पॉइंट। अब इसके टोटल से 37,000 माइनस कर, मेरे को लग रहा है 1,03,328.5, 3,000, इसका मतलब जब फर्म बंद होगा पार्टनर्स इतना इतना रुपए लेकर अपने घर जाएंगे, सब कुछ बेच बाच के चुकाने के। अब लास्ट हमें बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, और अगर कैश अकाउंट हमारा टोटल मैच हो गया तो हमारा सोल्यूशन सही है, उसका छुट्टी कर दूंगा। समझ तो गए हो ना कॉन्सेप्ट, इसको तो, इसका तो आप नोट कर लिए, तो इसका वो यही ऊपर में बना देता हूं कैश अकाउंट, नहीं जरूरत नहीं है पॉज करने की, डायरेक्ट बनेगा। अबे देख तो कितना वो नीचे से दिख रहा है, एक बार देख, यहां से लूं क्या और थोड़ा ऊपर से लूं, यहां से लिख सकता हूं, नहीं कट आने दो, नाम देखो तो एक बार, छोड़ दो, तभी तो बोला छोड़ दो। चलिए अब सुनिए, कैश अकाउंट 3 बार में बनेगा, कितने बार में, 3। पहले हम लेंगे बॉक्स जिसको मैं कहता हूं बैलेंस शीट, फिर कहां से उठाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कहां से उठाओगे, पार्टनर्स क्रिस क्रॉस। बॉक्स में से 3 चीजें लोगे, कितनी चीजें,
कैश बैंक पार्टनर लोन। सुन लो, बॉक्स में से कितनी चीजें लोगे? कैश बैंक पार्टनर, बॉक्स में से लोगे कैश बैंक और पार्टनर लोन। इसके अलावा बॉक्स में से और कुछ भी क्रिस क्रॉस। चलो अपने बैलेंस शीट को चेक करिए आप लोग, चेक कर, उसमें कैश है, अच्छे से देख। बैंक किस साइड है? क्रिस क्रॉस। एस लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में, एसेट्स में है तो, तुमने क्या बोला? एसेट्स में, तो कहां लूंगा? टू बैंक 16,000। उसके बाद पार्टनर लोन, मुझे अच्छे से याद है, परेश का लोन था। परेश जो कि एक पार्टनर है, किधर है उसका लोन? लाइबिलिटी में, तो कहां जाएगा? बाई परेश लोन 24,000। उसके बाद बॉक्स से निकल गया। अब रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से क्या लोगे? सिंपल, बाई कैश और टू कैश। इधर देखो, रियलाइजेशन से क्या लोगे? इधर देखो, दिख रहा है बाई कैश का टोटल, इसीलिए बनाया था इसको। समझ गए? कितना है बाई कैश का टोटल? किस साइड है? कहां जाएगा? टू रियलाइजेशन। मतलब इतना पैसा आया 421,400। समझ गए? उसी तरह टू कैश भी था जो पेमेंट हुआ है। कितना है टू कैश? 120। ये पैसा गया। और कैश बुक आप जानते हैं, पैसा आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट। बाई रियलाइजेशन। अब समझ आया मैंने क्यों टोटल किया था? इसी को बनाने के लिए, ताकि दोबारा टोटल करना ना पड़े। 129,743। समझ गए? हो गया ये। अब पार्टनर्स कैपिटल जो लास्ट में आया है, टू कैश। टू कैश कहां आया है? कहां जाएगा? और अगर बाई कैश क्रेडिट में आता, कहां जाता? तो बाई प्रदीप्स कैपिटल, बाई परेश कैपिटल। कितना कितना है? 183,28.5, 1,03,328। रचित टोटल कर, तो इस साइड का मैं कर ले रहा हूं। 437,400 उधर का बस देख ले। हाँ, क्या सेम आ गया? क्योंकि सेम आ गया मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। समझ आया? तो इस तरह से आपको बनाना है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक। इसको बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। फोटो ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पूरे 12th की जर्नी में स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।